सबने छोड़ा साथ। कृष्ण ने कहा, मैं अभी भी तेरे साथ हूं। जीवन के उस मोड़ पर जब तुम्हें लगता है कि अब आगे बढ़ने की कोई वजह नहीं बची, जब जिन हाथों को पकड़कर तुमने सफर शुरू किया था वही हाथ धीरे धीरे छूट गए, जब अपने ही लोग तुम्हारी खामोशी को समझने के बजाय तुम्हें गलत ठहराने लगे, जब तुम्हारी अच्छाइयों का मजाक बनाया गया और तुम्हारे धैर्य को कमजोरी समझा गया, तब तुम्हारा मन भीतर से चिल्लाता है कि आखिर मैं किसके लिए लड़ रहा हूं, किसके लिए सह रहा हूं और क्यों हर बार मुझे ही समझौता करना पड़ता है। उसी क्षण एक सूक्ष्म, शांत पर अडिग आवाज तुम्हारे भीतर उठती है, डर मत, मैं अभी भी तेरे साथ हूं। यह आवाज किसी कल्पना की नहीं, यह तुम्हारे अंतर्मन की दिव्य चेतना है, वही चेतना जो हर युग में धर्म के मार्ग पर चलने वालों को संभालती आई है, वही जो कहती है कि जब संसार साथ छोड़ता है तब सत्य तुम्हारा साथ देता है, जब रिश्ते टूटते हैं तब आत्मबल जन्म लेता है, जब बाहरी सहारे हटते हैं तब भीतर का ईश्वर सक्रिय होता है। तुमने देखा होगा कि जब तक जीवन में भीड़ रहती है तब तक व्यक्ति अपनी असली शक्ति को पहचान ही नहीं पाता। वह दूसरों की राय से चलता है, दूसरों की स्वीकृति से खुश होता है, दूसरों की उपस्थिति से सुरक्षित महसूस करता है, पर जैसे ही वह अकेला होता है उसे अपने डर, अपनी कमजोरियां, अपनी असुरक्षाएं साफ दिखाई देने लगती हैं। और यही वह क्षण है जहां से परिवर्तन शुरू होता है। याद रखो, साथ छोड़ना लोगों की आदत हो सकती है, पर साथ निभाना दिव्यता का स्वभाव है। और कृष्ण का संदेश यही है कि तुम्हें भीड़ की नहीं, विश्वास की आवश्यकता है, तुम्हें तालियों की नहीं, सत्य की आवश्यकता है, तुम्हें सहारे की नहीं, साहस की आवश्यकता है। जब अर्जुन ने अपने ही संबंधियों को सामने देखा तो उसका मन डगमगा गया। उसने सोचा कि जिनके लिए जिया उन्हीं के विरुद्ध कैसे खड़ा हो जाऊं। वह भ्रमित हुआ, उसने हथियार रख दिए, उसे लगा कि अब सब समाप्त हो गया। पर उसी क्षण उसे यह बताया गया कि जो धर्म के लिए खड़ा होता है वह कभी अकेला नहीं होता, उसका सारथी स्वयं ईश्वर बन जाता है। जीवन का हर संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आता है। हर अस्वीकार तुम्हें यह सिखाने आता है कि तुम्हारी कीमत लोगों की स्वीकृति से नहीं तय होती। हर दूरी तुम्हें यह समझाने आती है कि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है उसे पकड़ कर रखने की जिद व्यर्थ है। कई बार तुमने दिल से साथ दिया, समय दिया, प्रेम दिया, भरोसा दिया और बदले में उपेक्षा मिली, गलत फहमियां मिली, आलोचना मिली। तब तुम्हें लगा कि अच्छा बनने का क्या फायदा, सच्चा रहने का क्या लाभ। पर यहीं पर परीक्षा होती है, क्योंकि सच्चाई का मूल्य तुरंत नहीं मिलता, उसका फल समय देता है और समय ही ईश्वर का एक रूप है। जब तुम रोते हो और तुम्हें लगता है कि कोई नहीं सुन रहा, तब भी तुम्हारी हर आह, हर प्रार्थना, हर मौन पुकार उस चेतना तक पहुंचती है जो तुम्हें भीतर से संभाल रही है। इसलिए जब सब चले जाए तो यह मत समझना कि तुम हार गए, समझना कि अब तुम्हें अपने असली स्वरूप से मिलवाया जा रहा है। दुनिया का साथ शर्तों पर मिलता है, जब तक तुम उनके काम के हो, जब तक तुम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हो, जब तक तुम उनके अनुसार जीते हो। पर कृष्ण का साथ बिना शर्त होता है, तुम गिरो तब भी, तुम थको तब भी, तुम रो तब भी, तुम असफल हो जाओ तब भी। कई बार जीवन तुम्हें वहां अकेला खड़ा कर देता है जहां कोई ताली बजाने वाला नहीं होता, कोई कंधा देने वाला नहीं होता, कोई समझने वाला नहीं होता। पर वही स्थान तुम्हारी आत्मनिर्भरता का जन्म स्थान बनता है। वहीं से तुम्हारी प्रार्थना गहरी होती है, वहीं से तुम्हारा विश्वास मजबूत होता है, वहीं से तुम्हें यह एहसास होता है कि असली सुरक्षा बाहर नहीं भीतर है। याद रखो, जो व्यक्ति अकेले चलना सीख जाता है उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है कि उसका मार्गदर्शक अदृश्य है पर अचूक है। जब तुम्हें धोखा मिले तो उसे अंत मत समझो, उसे जागरण समझो। जब तुम्हें अपमान मिले तो उसे पराजय मत समझो, उसे परिष्कार समझो। जब तुम्हें अकेलापन मिले तो उसे सजा मत समझो, उसे साधना समझो। क्योंकि ईश्वर तुम्हें भीड़ से निकालकर अपने करीब लाना चाहता है। और यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, इसमें टूटन होती है, आंसू होते हैं, सवाल होते हैं, पर अंत में एक ऐसी स्थिरता मिलती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर कोई तुम्हारी यात्रा का स्थायी साथी नहीं होता। कुछ लोग अध्याय होते हैं, कुछ लोग सीख होते हैं, कुछ लोग चेतावनी होते हैं और कुछ लोग आशीर्वाद होते हैं।
पर जो सदा साथ रहता है वह तुम्हारा कर्म और तुम्हारा ईश्वर है। इसीलिए जब अगली बार तुम्हें लगे कि सब ने छोड़ दिया, तब घबराना मत। रुक कर गहरी सांस लेना और अपने भीतर कहना, यदि मेरा मार्ग सत्य का है, यदि मेरा इरादा शुद्ध है, यदि मेरा कर्म ईमानदार है, तो मैं अकेला नहीं हूं। अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो केवल इसलिए कि साथ देने वाले कम हो गए, क्योंकि भीड़ का समर्थन सत्य का प्रमाण नहीं होता और अकेलापन असत्य का प्रमाण नहीं होता। कभी कभी तुम्हें अकेले इसलिए चलाया जाता है ताकि तुम दूसरों का सहारा बनने योग्य बन सको। जो दर्द तुम आज सह रहे हो वही कल तुम्हारी संवेदना बनेगा, वही तुम्हें दूसरों की पीड़ा समझने की शक्ति देगा, वही तुम्हें मजबूत बनाएगा। इसलिए शिकायत छोड़ो, तुलना छोड़ो, यह सोचना छोड़ो कि किसने साथ छोड़ा। यह सोचना शुरू करो कि ईश्वर ने तुम्हें किस उद्देश्य से चुना है। जब तुम अपने उद्देश्य पर टिके रहते हो, तब धीरे धीरे वही लोग जो चले गए थे तुम्हारी दृढ़ता को देखकर हैरान होते हैं। पर तब तक तुम उनके लौटने पर निर्भर नहीं रहते, क्योंकि तुमने अपने भीतर वह सहारा पा लिया होता है जो कभी टूटता नहीं। जीवन की सच्ची शक्ति इसी में है कि जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब भी तुम्हारा विश्वास खुला रहे। जब सब आवाजें बंद हो जाएं, तब भी तुम्हारी प्रार्थना चलती रहे। जब सब संबंध दूर हो जाए, तब भी तुम्हारा संबंध परम चेतना से गहरा होता रहे। इसलिए आज यदि तुम अकेले हो तो इसे अभिशाप मत समझो, इसे निमंत्रण समझो। अपने असली स्वरूप से मिलने का निमंत्रण, अपने डर से ऊपर उठने का निमंत्रण, अपने भीतर छिपे साहस को जगाने का निमंत्रण। और विश्वास रखो, जो तुम्हें इस परीक्षा से गुजार रहा है वही तुम्हें पार भी लगाएगा। बस तुम हार मत मानो, स्वयं को कम मत आंको, अपनी सच्चाई मत छोड़ो, क्योंकि जब सबने छोड़ा साथ, तब भी कृष्ण कहते हैं, मैं अभी भी तेरे साथ हूं। हर कदम पर, हर आंसू में, हर संघर्ष में, हर जीत में, और उस अंतिम क्षण तक जब तुम्हें यह एहसास हो जाए कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। जब सबने छोड़ा साथ और तुम्हारा मन भीतर से खाली सा महसूस करने लगा, जब तुम्हें लगा कि अब भरोसा करना मूर्खता है, अब दिल खोलना कमजोरी है, अब उम्मीद रखना बेवकूफी है, उसी समय भीतर एक और गहरी परीक्षा शुरू होती है। क्योंकि बाहर का अकेलापन उतना कठिन नहीं होता जितना भीतर का संदेह। और यही वह क्षण है जहां कृष्ण का संदेश और स्पष्ट हो जाता है कि तुम्हें लोगों के जाने से नहीं, अपने विश्वास के डगमगाने से बचना है। याद रखो, हर बार जब कोई तुम्हें छोड़कर गया है, उसने तुम्हारी कीमत कम नहीं की, उसने केवल यह सिद्ध किया कि वह तुम्हारी यात्रा के योग्य नहीं था। क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारे अंधेरे समय में तुम्हें नहीं समझ सकता, वह तुम्हारी रोशनी का अधिकारी भी नहीं होता। कई बार तुमने सोचा होगा कि काश कोई होता जो बस चुपचाप तुम्हारे पास बैठ जाता, तुम्हें समझने की कोशिश करता, तुम्हारी खामोशी पढ़ लेता। पर जीवन ने तुम्हें यह सिखाया कि सबसे गहरी खामोशी वही समझ सकता है जिसने स्वयं भीतर ईश्वर को महसूस किया हो। और जब तुम उस मौन में बैठते हो, जब तुम बिना शिकायत के अपने आंसू पोंछते हो, जब तुम टूटकर भी उठ खड़े होते हो, तब तुम्हारे भीतर वही शक्ति जन्म लेती है जो अर्जुन को युद्ध भूमि में मिली थी। कर्तव्य की शक्ति, समर्पण की शक्ति, निर्भयता की शक्ति। यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, यह समझो कि तुम्हें परिपक्व बनाया जा रहा है। क्योंकि अपरिपक्व व्यक्ति भीड़ ढूंढता है और परिपक्व व्यक्ति उद्देश्य ढूंढता है। जो लोग तुम्हारे साथ थे वे शायद तुम्हारी सुविधा थे, पर जो तुम्हारे साथ नहीं रहे उन्होंने तुम्हें तुम्हारी क्षमता से मिलवाया। जब तुम रात में जागते हो और सोचते हो कि आखिर मैं ही क्यों, तब यह भी सोचो कि यदि तुम्हें यह संघर्ष मिला है तो तुम्हारे भीतर उसे सहने की क्षमता भी रखी गई है। क्योंकि ईश्वर कभी ऐसी परीक्षा नहीं देता जिसका उत्तर तुम्हारे भीतर ना हो। कई बार दूरी इसलिए बनती है ताकि तुम आसक्ति से मुक्त हो सको, कई बार अपमान इसलिए मिलता है ताकि तुम्हारा अहंकार गल सके, कई बार अकेलापन इसलिए आता है ताकि तुम्हें यह समझ आए कि तुम्हारा असली सहारा कौन है। यदि आज तुम अकेले खड़े हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम हार गए, इसका अर्थ यह है कि अब तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना है। जब दुनिया साथ छोड़ती है तो वह तुम्हें मजबूर करती है कि तुम स्वयं के साथ बैठो, स्वयं से सवाल करो, स्वयं को पहचानो, और यही आत्मचिंतन तुम्हें भीड़ से अलग पहचान देता है। तुमने शायद महसूस किया होगा कि जब सब कुछ ठीक चलता है तब प्रार्थना हल्की होती है, पर जब सब साथ छोड़ देते हैं तब प्रार्थना गहरी हो जाती है।
तब नाम स्मरण सच्चा हो जाता है, तब समर्पण वास्तविक हो जाता है, और वही सच्चा समर्पण तुम्हें भीतर से स्थिर करता है। इसीलिए अपने दर्द को श्राप मत समझो, उसे साधना समझो। अपने अकेलेपन को सजा मत समझो, उसे शक्ति का निर्माण समझो। क्योंकि जब तुम बिना सहारे के भी चलना सीख लेते हो, तब कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। याद रखो, जो व्यक्ति अपने सबसे कठिन समय में भी सत्य नहीं छोड़ता, वही अंततः सम्मान पाता है। और जो व्यक्ति अपने दर्द में भी दूसरों के लिए शुभ सोचता है, वही भीतर से मुक्त होता है। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि हर रिश्ता स्थायी नहीं होता, हर साथ जीवन भर नहीं चलता, पर जो सीख मिलती है वह सदा रहती है। इसलिए जो चला गया उसे जाने दो, जो टूट गया उसे टूटने दो, जो समझ नहीं पाया उसे समझाने की जिद छोड़ दो। क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा शिकायत में नहीं, निर्माण में लगनी चाहिए। जब तुम अपने कर्म पर ध्यान देते हो, जब तुम तुलना छोड़ देते हो, जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि मेरी यात्रा मेरी है और मुझे ही इसे तय करना है, तब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति उतरती है। यही वह शांति है जहां से कृष्ण की वाणी स्पष्ट सुनाई देती है। डर मत, रुक मत, झुक मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। यदि तुम्हें रोना आए तो रो लो, पर रोकर रुक मत जाना। यदि तुम्हें थकान हो तो विश्राम कर लो, पर हार मत मानना। यदि तुम्हें लगे कि अब कोई समझने वाला नहीं है, तो स्वयं को समझो, स्वयं को संभालो। क्योंकि जो स्वयं का सहारा बन जाता है, उसका साथ स्वयं ईश्वर देता है। समय तुम्हारी परीक्षा ले सकता है, लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हो सकती हैं, पर यदि तुम्हारा इरादा शुद्ध है और तुम्हारा कर्म सच्चा है, तो अंततः वही शक्ति तुम्हें वहां पहुंचाएगी जहां तुम्हें होना चाहिए। इसलिए आज से यह संकल्प लो कि तुम किसी के जाने से टूटोगे नहीं, किसी के शब्दों से बिखरोगे नहीं, किसी के व्यवहार से अपने मूल्य को कम नहीं आंकोगे। क्योंकि तुम्हारी असली पहचान भीड़ से नहीं, तुम्हारे चरित्र से बनती है। और जब अगली बार तुम्हें लगे कि सबने छोड़ दिया है, तब आंखें बंद करके अपने भीतर झांकना और महसूस करना कि तुम्हारी सांसों के साथ एक अदृश्य शक्ति चल रही है। तुम्हारे हर कदम के साथ एक दिव्य संरक्षण है। तुम्हारे हर संघर्ष के साथ एक मौन आशीर्वाद है, और वही आशीर्वाद कह रहा है, तू अकेला नहीं है, मैं अभी भी तेरे साथ हूं। तेरे हर निर्णय में, तेरी हर कोशिश में, तेरे हर आंसू में, और उस विजय में भी जो अभी तुझे दिखाई नहीं दे रही, पर तेरे लिए तय हो चुकी है। गीता के श्लोक का मनन करना अत्यंत लाभकारी है। वह श्लोक हो कोई भक्तिपूर्ण पंक्ति हो या कोई सरल आध्यात्मिक संवाद, नियमित चिंतन धीरे धीरे सोच को पोषण देता है और भीतर सकारात्मकता का संचार करता है। यदि कुछ छोटी आदतों को दिनचर्या का हिस्सा बना लिया जाए, तो विचारों की शुद्धि सहज हो सकती है। प्रभात में उठकर 5 से 10 मिनट शांत बैठे, एक श्लोक पढ़ें और उसके अर्थ को जीवन से जोड़कर समझने का प्रयास करें। दिन में कम से कम एक दया भाव से भरा कार्य अवश्य करें, चाहे वह किसी को स्नेहपूर्ण मुस्कान देना ही क्यों ना हो। प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के साथ बिताएं। खिड़की खोलकर ताजी हवा लें, आकाश को देखें, वृक्षों के नीचे थोड़ी देर टहलें। प्रकृति चित्त को स्थिर करती है। जब भी नकारात्मक विचार उठे, उसे पहचानें और तुरंत किसी सकारात्मक वचन या स्मरण से उसे बदल दें। रात्रि में सोने से पहले आत्मचिंतन करें, आज क्या श्रेष्ठ हुआ और क्या सीख मिली, क्योंकि विचार बीज है जिन्हें सजगता से बोना आवश्यक है। क्षमा का अभ्यास मन की कठोरता को पिघलाता है और भीतर को कोमल बनाता है। जीवन को मूल्यों पर आधारित रखें, लाभ से अधिक धर्म और सत्य को प्राथमिकता दें। वर्तमान क्षण में जीना सीखें, क्योंकि ईश्वर का अनुभव यही संभव है। तुलना त्याग दें, क्योंकि प्रत्येक आत्मा की यात्रा भिन्न है। प्रकृति और सृजनात्मक अभिव्यक्ति से जुड़े, क्योंकि वे अंतर मन को परिष्कृत करते हैं। भय का सामना करें, क्योंकि वही नकारात्मक सोच को जन्म देता है। प्रेम को निस्वार्थ बनाएं, सरलता, अनुशासन और करुणा को अपनाएं। यह गुण विचारों को निर्मल बनाते हैं। हृदय से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें वह विवेक दो जिससे सोच पवित्र हो, क्षमा का साहस दो, वर्तमान में जीने की क्षमता दो और मन को वह स्थिरता दो जो हमें उचित कर्म की ओर ले जाए। विश्वास दो कि जो भी घटेगा वह अंततः कल्याणकारी होगा। यह भी स्मरण रहे कि जो आहार ग्रहण किया जाता है उसका प्रभाव केवल शरीर पर नहीं बल्कि मन और बुद्धि पर भी पड़ता है। गीता में बताया गया है कि सात्विक भोजन चित्त को संतुलित और शांत रखता है। ताजा, हल्का और श्रद्धा से बना हुआ आहार अंतर्मन को स्पष्टता देता है, जबकि अत्यधिक तला भुना, अधिक मसालेदार या असंतुलित भोजन
बेचैनी और आलस्य बढ़ा सकता है। इसलिए भोजन को भी साधना का भाग समझें। खाने से पहले कुछ क्षण शांत बैठकर कृतज्ञता व्यक्त करें। अन्न के प्रति धन्यवाद का भाव रखें। जल्दबाजी में ना खाएं, बल्कि धीरे धीरे और सजगता से ग्रहण करें। ऐसा आहार चुनें जो शरीर को हल्का और ऊर्जावान बनाए। फल, दूध, सब्जियां, दाल, चावल, इनसे मन स्वाभाविक रूप से निर्मल होता है और निर्मल मन में ही शुभ विचार पनपते हैं। इसी संदर्भ में मित्रों श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो कुछ तुम ग्रहण करते हो वही तुम्हारी चेतना का निर्माण करता है। इसलिए सजग रहो। जब अंतःकरण स्वच्छ होता है तब जीवन में शांति का अनुभव गहरा होता है। मधुर भक्ति, मंत्रों का जप या शांत ध्वनियां मन की तरंगों को संतुलित करती है। प्रतिदिन कुछ समय ऐसी पवित्र ध्वनियों के साथ बिताने से चित्त का अशांत सागर धीरे धीरे शांत होने लगता है और भीतर एक स्थायी संतुलन का अनुभव जन्म लेता है। स्थिर और संयमित चित्त से ही निर्मल सोच का उदय होता है। इसलिए प्रतिदिन प्रातः या सायंकाल कुछ समय भक्ति गान या शांत वाद्य ध्वनियों को सुने और शब्दों में उलझने के बजाय केवल स्वरों की तरंगों को अंतरात्मा में उतरने दें। नेत्र बंद करके श्वास पर ध्यान टिकाएं और उस दिव्य कंपन को भीतर अनुभव करें, क्योंकि यह आत्मा की मौन भाषा है जो मन को शांति और पवित्रता की ओर ले जाती है। मित्रों श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, न्याय और करुणा दोनों का संतुलन साधो। उचित अनुचित का निर्णय लो, परंतु उसमें द्वेष का लेश भी ना आने दो। भावनाओं में बहने के बजाय विवेक से विचार करो और प्रतिक्रिया तथा उत्तर के अंतर को समझो, क्योंकि आवेश में दी गई प्रतिक्रिया कठोर हो सकती है, जबकि संतुलित उत्तर सद्बुद्धि से जन्म लेता है। विनम्रता को जीवन में स्थान दो। जैसे श्री कृष्ण ने कभी अपने दिव्य स्वरूप का अहंकार नहीं किया, उनका आचरण ही उनकी पहचान था। नम्र व्यक्ति के विचार कोमल, शांत और प्रेमपूर्ण होते हैं, जबकि अहंकार, ईर्ष्या और घमंड सोच को विषैला बना देते हैं। इसलिए दूसरों की बात ध्यान से सुनो, अपनी सीमाओं को स्वीकारो और सफलता मिलने पर भी कृतज्ञ बने रहो। क्षमा को अपने स्वभाव का आभूषण बनाओ, क्योंकि यह कमजोरी नहीं बल्कि आत्मबल की पराकाष्ठा है। जब आप हृदय से किसी को माफ करते हैं तो भीतर का बोझ हल्का हो जाता है और नकारात्मकता की जड़ें स्वतः कट जाती है। याद रखो, हर व्यक्ति त्रुटि कर सकता है और क्षमा करने वाला स्वयं भी मुक्त हो जाता है। सेवा को साधना मानो। बिना किसी अपेक्षा के जब आप किसी की सहायता करते हैं तो मन निर्मल होता है और करुणा का विस्तार होता है। किसी जरूरतमंद को सहारा दो, भूखे को भोजन दो, अपनी क्षमता का उपयोग जनहित में करो और बदले में कुछ पाने की इच्छा न रखो। यही निस्वार्थ भाव आपको ईश्वर के समीप लाता है। साथ ही ज्ञान का प्रकाश भी आवश्यक है। भगवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथों का नियमित अध्ययन मन को स्थिरता देता है। पढ़े हुए उपदेशों पर चिंतन करो और उन्हें जीवन में उतारने का प्रयास करो। केवल पाठ नहीं बल्कि आत्मसात करना ही सच्चा अभ्यास है। जब ज्ञान, सेवा, विनम्रता और क्षमा एक साथ जीवन में उतरते हैं तब विचार स्वतः उज्जवल, संतुलित और दिव्यता से परिपूर्ण हो जाते हैं। विचार करना और सही समझ विकसित करना उतना ही जरूरी है, क्योंकि जब मन ज्ञान से पुष्ट होता है तो सोच संतुलित बनती है और संतुलित चिंतन ही स्थायी शांति प्रदान करता है। धैर्य वह शक्ति है जो हमारी मानसिक परिपक्वता की परीक्षा लेती है। परिस्थिति प्रतिकूल हो फिर भी यदि आप सकारात्मक दृष्टि बनाए रखते हैं तो वही संयम अंततः विजय दिलाता है। इसलिए समस्या आते ही तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय गहरी श्वास लेकर ठहरे। भावनाओं को साधे, क्योंकि रोष या अश्रु स्वाभाविक है, पर उन्हें नियंत्रित करना साधना है। जब बाहर हलचल हो और भीतर शांति बनी रहे तब समझिए कि चित्त में दिव्यता का प्रकाश जाग चुका है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मेरा स्मरण मन को निर्मल करता है। नाम का निरंतर जप शब्द से आगे बढ़कर विचार, फिर भावना और अंततः जीवन की दिशा बन जाता है। चलते फिरते, कार्य करते या ध्यान में श्वास के साथ नाम जोड़ें। एक श्वास में स्मरण और दूसरी में धन्यवाद का भाव रखें। इससे मन की चंचलता घटती है और दुख प्रवेश नहीं कर पाता। कृतज्ञता चित्त को रूपांतरित कर देती है। जब आप हर उपलब्धि को ईश्वर की कृपा मानते हैं तो सोच भी पवित्र होने लगती है। प्रतिदिन सुबह छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आभार व्यक्त करें और रात्रि में 3 शुभ घटनाओं को याद कर धन्यवाद दें। इससे मन में प्रसन्नता के पुष्प खिलते हैं। सोने से पहले आत्म मंथन करें। दिन भर के विचार, वचन और कर्म को शांतिपूर्वक देखें।
त्रुटियों को पहचाने पर स्वयं को कठोर दोष ना दें, सुधार का संकल्प लें और प्रतिदिन एक गुण बेहतर बनाने का प्रयास करें। इसी क्रम में मन का मंदिर स्वच्छ होगा और उसमें श्री कृष्ण का वास अनुभव होगा। जीवन में गिरना असफलता नहीं बल्कि शिक्षा है। हर अनुभव आपको गहराई देता है और वही परिपक्व सोच आगे का मार्ग बदल देती है। शुभ विचार दैनिक छोटे निर्णयों से निर्मित होते हैं। प्रातः प्रार्थना, भोजन पर आभार, किसी के लिए मंगल कामना और रात्रि का संकल्प, ये साधारण अभ्यास धीरे धीरे व्यक्तित्व को आलोकित करते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षा है कि प्रत्येक जीव में परमात्मा की झलक है। जब आप हर व्यक्ति में उसी दिव्य अंश को देखने लगते हैं, तब आपके विचार प्रेम, करुणा और संभव से भर जाते हैं और यही दृष्टि जीवन को शांत, संतुलित और अर्थपूर्ण बना देती है। क्या मैं इस व्यक्ति में कृष्ण का स्वरूप देख पा रहा हूं? और यदि सचमुच देख रहा हूं तो मेरा आचरण कितना विनम्र और करुणामय होना चाहिए। क्योंकि जब हर जीव में ईश्वर का अंश दिखाई देने लगता है, तब वाणी मधुर हो जाती है, कर्म सौम्य बन जाते हैं और विचार दया से परिपूर्ण हो उठते हैं। सत्य यह है कि श्रेष्ठ चिंतन कोई चमत्कार नहीं बल्कि प्रतिदिन की साधना का परिणाम है। रोज के छोटे निर्णय, नियमित प्रार्थना, निस्वार्थ सेवा और हृदय से किया गया आभार मिलकर अंतर्मन को पवित्र करते हैं। जब दिन की शुरुआत श्रद्धा से होती है, अन्न ग्रहण करते समय कृतज्ञता जागती है, किसी के लिए मौन मंगल कामना की जाती है और अपने ही विचारों का सजग निरीक्षण होता है, तब स्वाभाविक रूप से वही चिंतन उभरता है जो दिव्य चेतना से जुड़ा है। कभी जीवन में ऐसा भी क्षण आता है जब चारों ओर अंधकार प्रतीत होता है, पर उस समय स्मरण रखना कि भटकता हुआ मन केवल एक दीप की खोज में है और वह प्रकाश तुम्हारे भीतर ही है। क्योंकि जैसी भावना तुम पोषित करते हो, वैसी ही दिशा तुम्हारे जीवन को मिलती है। विश्वास, श्रद्धा और प्रेम की भूमि पर भय और द्वेष टिक नहीं पाते। इसीलिए आज संकल्प लो कि प्रत्येक विचार को उजाले की ओर मोड़ोगे, हर परिस्थिति में शुभ तत्व खोजोगे और हर प्राणी में कृष्ण का अंश देखोगे। तब कोई भी शक्ति तुम्हें भीतर से पराजित नहीं कर सकेगी। यह जीवन स्वयं एक साधना है। अपने मन को ऐसी मधुर बांसुरी बना लो जो शांत और निर्मल हो, ताकि जब श्री कृष्ण की कृपा उस पर बहे तो उससे दिव्यता प्रकट हो। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो मेरे स्मरण को हृदय में बसाए रखता है, उसके विचारों में संपूर्ण जीवन ऊर्जा प्रवाहित होती है। सोचो, यदि वही शक्ति तुम्हारे भीतर सक्रिय हो जो सृष्टि को संचालित करती है, तो नकारात्मकता कैसे ठहर पाएगी। इसीलिए अपने चिंतन को सही दिशा देना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और यह भी समझो कि श्रेष्ठ विचार तभी स्थिर होते हैं जब हम स्वयं को क्षमा करना सीखते हैं, क्योंकि बार बार अपनी पुरानी भूलों को याद करना मन पर बोझ डाल देता है। उनका संदेश सरल है, तुम अपने अतीत की त्रुटि नहीं बल्कि वर्तमान का संकल्प हो। जब तुम स्वयं को माफ करते हो तो भीतर से एक नई आवाज उठती है कि मैं फिर से आरंभ कर सकता हूं, और यही भाव भविष्य का निर्माण करता है। अनेक दुख इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि हम बीते अनुभवों को पकड़े रहते हैं, जबकि त्याग ही अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाला सेतु है। यदि कोई संबंध टूटा या सपना बिखरा तो भी जीवन रुकता नहीं, केवल हमारी सोच अटक जाती है। और जब हम पुराने बोझ छोड़ देते हैं, तभी नया प्रकाश प्रवेश करता है। मन की पवित्रता के लिए प्रतिदिन किसी एक व्यक्ति के लिए निस्वार्थ शुभकामना करो, अपने लिए, मित्र के लिए या किसी अनजान के लिए भी। यह छोटा अभ्यास भीतर एक सकारात्मक स्पंदन उत्पन्न करता है जो आगे के अनेक विचारों को निर्मल बना देता है। विचारों को मलिन करने वाला एक सूक्ष्म कारण अपेक्षा भी है, क्योंकि जब हम हर संबंध से कुछ पाने की चाह रखते हैं तो बेचैनी बढ़ती है। शिक्षा यह है कि जहां अपेक्षा कम और समर्पण अधिक होता है, वही आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है और तब मन में शांति स्थापित होती है। मुस्कान भी साधना बन सकती है। कठिनाई में धैर्य रखना, अपमान के बाद संयमित रहना और अकेलेपन में आशा ना छोड़ना भीतर की दिव्यता को जागृत करता है। जब तुम विश्वास से कहते हो प्रभु मेरे साथ हैं, तब वह आंतरिक ज्वाला प्रज्वलित होती है जिसमें नकारात्मक सोच स्वयं नष्ट हो जाती है। इसीलिए मुस्कान को साधारण मत समझो, यह गहन आध्यात्मिक अभ्यास है। हमारी सोच का निर्माण मुख्यतः उन स्मृतियों से होता है जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं, क्योंकि यादें ही चिंतन की जड़ बनती है। यदि हम असफलता, अपमान, पीड़ा और हानि को ही मन में बसाए रखेंगे तो वही कड़वे विचार फिर जन्म लेंगे। लेकिन यदि हम उन क्षणों को स्मरण करें जब किसी ने स्नेह दिया,
बिना कारण मुस्कुराकर साहस बढ़ाया, या जब ईश्वर की अनुकंपा ने हमें संभाला तो हमारी दृष्टि भी करुणा और प्रेम से भर उठेगी। इसलिए स्मृतियों को पवित्र करो, विचार स्वयं बदल जाएंगे। श्री कृष्ण का मधुर संदेश यही है कि चाहे कितनी बार गिरो या भटको, यदि हृदय श्रद्धा से परम शक्ति को पुकारता है तो पवित्रता बनी रहती है। श्रेष्ठ चिंतन के लिए ना विशेष आयु चाहिए, ना परिस्थिति, केवल समर्पित मन चाहिए जो कह सके, हे कृष्ण मुझे फिर से गढ़ दो, मैं नए सिरे से शुभ सोच अपनाने को तैयार हूं। हमारे भीतर उठने वाले विचार मात्र शब्द नहीं बल्कि भविष्य के बीज हैं। जैसे खेत में बोया गया बीज अपनी प्रकृति अनुसार फल देता है, वैसे ही चिंतन हमारे कर्म और भाग्य की दिशा तय करता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, विचारों की धारा ही जीवन का मार्ग निर्धारित करती है। यदि यह निर्मल रहे तो जीवन सहज ही ईश्वर की ओर बहेगा, और यदि यह विषाक्त हो जाए तो आत्मा भटकने लगेगी। प्रत्येक प्रातः आंख खुलते ही पहला विचार पूरे दिन की दिशा तय कर देता है। यदि वह भय या चिंता से भरा हो तो मन उसी मार्ग पर दौड़ता है, किंतु यदि वह स्मरण और प्रार्थना से आरंभ हो कि हे प्रभु आज भी मुझे मार्ग दिखाइए, तो पूरा दिन साधना बन जाता है और रात्रि में आंखें मूंदते समय हृदय कृतज्ञता से भर जाता है। इसीलिए आरंभ और अंत दोनों में विचारों की शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। कुछ लोग मानते हैं कि परिस्थितियां उनके चिंतन को दूषित करती हैं, पर शिक्षा यह है कि विचारों की रक्षा भीतर से होती है। जैसे समुद्र की लहरें उसी के गर्भ से उठती हैं, वैसे ही सोच भी अंतर से जन्म लेती है। बाहरी शब्द तभी चोट पहुंचाते हैं जब हम उन्हें भीतर स्थान देते हैं। अतः स्वयं को इतना दृढ़ बनाओ कि कोई बाहरी विष प्रभाव न डाल सके। जब अपमान मिले तो स्मरण करो कि कृष्ण ने भी कठिनाइयां देखी, फिर भी प्रेम और धैर्य का पथ नहीं छोड़ा। सच्चा वीर वही है जो संघर्ष की ज्वाला में भी अपने चिंतन को पवित्र रखे। मन अत्यधिक व्याकुल हो तो श्वास पर ध्यान केंद्रित करना अत्यंत प्रभावी उपाय है। गहरी सांस लो, छोड़ो। प्रत्येक श्वास के साथ श्री और छोड़ते समय कृष्ण का ध्यान करो। यह अभ्यास धीरे धीरे अंतर्मन की हलचल शांत करता है और उसी मौन में दिव्य अनुभूति प्रकट होती है। यदि अब तक तुमने स्वयं से यह नहीं कहा कि मैं प्रेम और प्रकाश के योग्य हूं, मैं कृष्ण की कृपा का पात्र हूं, तो आज से यह स्वीकार करना प्रारंभ करो, क्योंकि सकारात्मक स्वीकार ही पवित्र विचारों की प्रथम सीढ़ी है। जब तक तुम अपनी अंतर्शक्ति को स्वीकार नहीं करते, तब तक कोई भी श्रेष्ठ विचार तुम्हारे भीतर स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि चिंतन को आश्रय तभी मिलता है जब आत्मा को स्वयं पर भरोसा हो। यही आत्मविश्वास वह प्रकाश है जो नकारात्मकता के अंधकार को निरंतर मिटाता है। श्री कृष्ण की शिक्षा है कि प्रत्येक कठिनाई अपने साथ एक अवसर लेकर आती है उत्तम सोच विकसित करने का, स्वयं को निखारने का और गहन समझ के साथ आगे बढ़ने का। जब परिस्थितियां कठोर हों और मन टूटने लगे, तब समझो कि तुम्हारे विचारों की परीक्षा हो रही है। क्या उस समय भी तुम किसी के लिए मंगल कामना कर सकते हो? क्या अंधकार में भी किसी और के लिए दीप जलाने की भावना रख सकते हो? यदि हां, तो वही सच्ची भक्ति है, क्योंकि श्रेष्ठ वही है जो पीड़ा में भी पवित्र बना रहे। कई बार सकारात्मक चिंतन इसलिए नहीं ठहरता क्योंकि हम व्यर्थ चर्चाओं, अफवाहों, तुच्छ विवादों और छोटी चिंताओं में उलझे रहते हैं। इसलिए मन को उस दिशा में मोड़ो जहां उसे शांति मिले। ध्यान, जप और सरल प्रार्थना तब प्रभावी बनते हैं जब उन्हें नियमित रूप से निभाया जाए, केवल सोच लेने से नहीं। प्रतिदिन कुछ छोटे अभ्यास अपनाओ। प्रातः उठते ही 3 गहरी श्वास लो। भीतर लेते समय श्री और बाहर छोड़ते समय कृष्ण का स्मरण करो। दिन में कम से कम एक बार किसी भी व्यक्ति के लिए सच्चे मन से आशीर्वाद दो। यदि कोई घटना पीड़ा दे तो उसे बार बार दोहराने के बजाय उससे मिली सीख को याद रखो। रात्रि में सोने से पहले 3 सुखद क्षणों को स्मरण कर धन्यवाद कहो, और जब भी मन व्याकुल हो तो 5 मिनट श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह भाव दोहराओ, हे प्रभु आप मेरे साथ हैं। यह साधारण दिखने वाले अभ्यास धीरे धीरे सोच की गुणवत्ता बदल देते हैं, और जब विचार रूपांतरित होते हैं तो कर्म और परिस्थितियां भी परिवर्तित हो जाती हैं, क्योंकि भविष्य का अंकुर चिंतन के बीच से ही फूटता है। क्षमा करना सीखो। यह दुर्बलता नहीं बल्कि महान शक्ति है। किसी को माफ करने का अर्थ उसके व्यवहार को सही ठहराना नहीं, बल्कि अपने भीतर का बोझ त्याग देना है। और हल्के हृदय में ही श्रेष्ठ विचार पनपते हैं। यह मत सोचो कि उत्तम चिंतन के लिए विशेष स्थान या परिस्थिति चाहिए, केवल सही संकल्प पर्याप्त है।
हर सुबह स्वयं से कहो कि आज मैं शुभ सोच अपनाऊंगा और सत्कर्म करूंगा। यही छोटा निश्चय दिन की दिशा बदल देता है। याद रखो, सकारात्मक विचार अभ्यास से पुष्ट होते हैं, इसलिए प्रेम को कर्म में उतारो, किसी की सहायता करो, ध्यान से सुनो, स्नेहपूर्ण संदेश भेजो। जब बाहर करुणा बांटोगे तो भीतर भी करुणा बढ़ेगी। अपनी स्मृतियों का चयन भी सजगता से करो, क्योंकि मन वही पुष्ट करता है जिसे हम बार बार याद रखते हैं। अतः प्रेम के क्षण, सहायता के अवसर और ईश्वर की कृपा से भरे समय को बार बार स्मरण करो। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जिस मन ने अपने भीतर प्रकाश चुन लिया उसे कोई अंधकार पराजित नहीं कर सकता। प्रतिदिन कम से कम एक बार उन सुंदर क्षणों को स्मरण करो जिन्होंने तुम्हें संभाला है और उनके लिए हृदय से आभार व्यक्त करो। इससे तुम्हारा चिंतन करुणा और कृतज्ञता से भीगने लगेगा। जब बाहरी बातें तुम्हें विचलित करें तो स्वयं से पूछो कि क्या मैंने इस नकारात्मकता को अपने भीतर स्थान दे दिया है, क्योंकि कोई भी कटु वचन तभी चोट करता है जब हम उसे हृदय में जगह दे देते हैं। यदि नहीं तो उसे वैसे ही जाने दो जैसे आकाश में बादल आते और चले जाते हैं। अपने भीतर सजगता बढ़ाओ और जब कोई विचार बेचैन करे तो उसे पकड़ने के बजाय साक्षी बनकर गुजरने दो। प्रतिदिन स्वयं से कहो, मैं प्रेम के योग्य हूं, मैं प्रकाश का अधिकारी हूं, मैं श्री कृष्ण की कृपा का पात्र हूं। आरंभ में यह वाक्य संकोच दे सकता है, पर निरंतर दोहराने से यह आत्मा की गहराई में उतर जाता है और यही आत्मविश्वास अंधकार को मिटाने वाला दीप बनता है। जीवन की चुनौतियां तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच को परखने और भीतर छिपी दिव्यता को जगाने आती हैं। इसलिए कठिन समय को परीक्षा समझो। क्या उस घड़ी में भी तुम किसी के लिए मंगल कामना रख सकते हो? क्या अंधेरे में भी दीप जलाने की इच्छा रखते हो? यदि हां, तो वही सच्ची भक्ति है। अंत में कुछ सरल सूत्र याद रखो। विचार बीज हैं और जैसा बोगे वैसा फल पाओगे। क्षमा करो स्वयं को और दूसरों को मुक्त करो ताकि मन हल्का रहे। त्याग अपनाओ, क्योंकि बोझ छोड़ने से ही नई सृष्टि आरंभ होती है। दुखद स्मृतियों के स्थान पर प्रेम भरे पलों को चुनो। सुबह का पहला विचार पवित्र रखो, क्योंकि वही दिन की दिशा तय करता है। गहरी श्वास लेकर श्री और कृष्ण का ध्यान करो, जिससे चित्त शांत हो। कठिन समय में भी मुस्कान बनाए रखो, क्योंकि यह भी साधना है। प्रतिदिन किसी के लिए निस्वार्थ शुभकामना करो और संध्या में 3 अच्छी घटनाओं के लिए धन्यवाद दो। दूसरों से तुलना कर स्वयं को छोटा मत समझो, क्योंकि हर व्यक्ति का मार्ग अलग है और अपने पथ पर चलकर गिरना भी सम्मानजनक है। तुलना छोड़ने पर मन में जो खाली स्थान बनता है, उसमें कृष्ण की स्मृति सहज उतरती है। अच्छे विचार याचना से नहीं, बल्कि अभ्यास और समर्पण से मिलते हैं। जैसे अर्जुन को ज्ञानपूर्ण आत्मसमर्पण के बाद प्राप्त हुआ, वैसे ही जब हम कर्म करते हुए फल को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तब चिंतन निर्मल होता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जैसा बीज बोओगे वैसा ही परिणाम मिलेगा। इसीलिए द्वेष और ईर्ष्या नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और विश्वास के बीज रोपो। अपने मन के बगीचे से नकारात्मकता के कांटे हटाओ, क्योंकि आत्मा शाश्वत और गरिमामय है। स्वयं को तुच्छ समझना उसी दिव्य सृष्टि का अपमान है। अतः अपनी पवित्रता पहचानो और दोषारोपण की आदत छोड़कर उज्जवल विचारों का चयन करो। जब तुम किसी को हृदय से माफ करते हो, किसी जरूरतमंद की सहायता करते हो या बिना किसी स्वार्थ के प्रेम बांटते हो, तब मन में पवित्र चिंतन जन्म लेता है और धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। जब तक इंद्रियां चित्त पर हावी रहती हैं, तब तक सोच चंचल बनी रहती है, किंतु जैसे ही मन इंद्रियों का मार्गदर्शन करने लगता है, वैसे ही विचार निर्मल होने लगते हैं। इसीलिए अपनी दृष्टिवाणी और श्रवण पर संयम आवश्यक है, क्योंकि जो तुम देखते हो वही भीतर बसता है और जो सुनते हो वही मानसिक रूप ले लेता है। इस कारण अपने वातावरण और संगति का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ समय मौन में बैठकर श्री कृष्ण का स्मरण करो, उनके चरणों की शीतल अनुभूति का ध्यान करो और यह भाव भीतर दोहराओ कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब निरशब्द अवस्था में मन कृष्ण से जुड़ता है, तब विचार भक्ति में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए प्रतिदिन शांत एकांत का अभ्यास करो। निस्वार्थ सेवा, जैसे भूखे को अन्न देना या दुखी को सहारा देना, चित्त को स्वाभाविक रूप से पवित्र करती है और उसी दिव्य चेतना को भीतर उतारती है। प्रार्थना जागते ही नकारात्मक समाचारों में डूबने के बजाय यदि पहला क्षण ईश्वर के स्मरण में बिताओ और कहो, हे माधव, आज का दिन आपके चरणों में अर्पित है, तो पूरा दिन सात्विक भाव से भरा रहेगा।
यह दिखावे की उपासना नहीं, बल्कि सच्चा और सरल समर्पण है। शिक्षा यह भी है कि हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब यह निश्चय दृढ़ हो जाता है कि मैं अपने कर्तव्य से नहीं हटूंगा, तब मन स्वतः श्रेष्ठ विचारों की ओर झुकता है और धैर्य उसमें प्रकाश भरता है। कठिन समय में यदि भय उठे तो स्मरण करो और कहो, हे कृष्ण, मैं अपना डर और कमजोरी आपको समर्पित करता हूं। ऐसा करते ही भीतर शांति उतरती है। इस अभ्यास को बार बार दोहराने से नकारात्मकता क्षीण होती जाती है। क्षमा मन का बोझ हल्का करती है और दृष्टिकोण बदल देती है, क्योंकि दोष खोजने से अंधकार बढ़ता है, जबकि अच्छाई देखने से स्वयं का भी उत्थान होता है। तुम किन लोगों के साथ समय बिताते हो और क्या सुनते हो, यह तुम्हारे चिंतन की दिशा तय करता है। सच्ची संगति वही है जहां विचार ऊंचे उठते हैं और आत्मा हल्की होती है। जहां ईश्वर चर्चा में दो हृदय मिलते हैं, वहां दिव्य उपस्थिति स्वतः अनुभव होती है। आभार का अभ्यास भी आवश्यक है। सुबह आंख खुलते ही धन्यवाद कहना मन में सौम्यता का बीज बो देता है, और विनम्रता अहंकार की कठोरता को गलाकर विचारों को कोमल बनाती है। जब तुम आहत होकर भी संयम चुनते हो या क्रोध को धैर्य में बदलते हो, तब भीतर वास्तविक परिवर्तन होता है, और यही परिवर्तन धीरे धीरे स्थायी स्वरूप लेता है। विचारों का रूपांतरण एक दिन में नहीं होता, यह निरंतर तपस्या है। हर बार जब तुम सेवा को अहंकार पर, प्रेम को स्वार्थ पर और संयम को आवेश पर चुनते हो, तब आत्मा परिष्कृत होती है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो साधक अपने अंतर्मन को शुद्ध करने का प्रयास करता है, वही अपने सच्चे स्वरूप की ओर अग्रसर होता है, और यही सच्ची साधना तथा वास्तविक सेवा है। जो भी सामग्री तुम पढ़ते हो और जिन दृश्यों को अपनी आंखों से भीतर उतारते हो, उनका चयन सजगता से करो, क्योंकि अशोभनीय चित्रण, दिखावटी चमक या ऐसी बातें जो भीतर व्यर्थ उत्तेजना